तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले e की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है 1/s माइनस a। इसकी प्रूविंग पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखने जा रहे हैं साइन at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है 1/a/s² प्लस a²। फिर आप जानते हैं यहाँ पे कॉस at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है s/s² प्लस a²। इसी तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at का, इसका फार्मूला होता है s/s² माइनस a²। और सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, इसकी वैल्यू होती है a/s² माइनस a²। अब इसकी प्रूविंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे फार्मूले। तो आपने डी माइवर थ्योरम के बारे में सुना होगा। e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे e की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो अब इसका यूज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला हो गया e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। और कॉस थीटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। इसी की हेल्प से हम लोग साइन हाइपरबोलिक x, इसका फार्मूला लिख सकते हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। इसमें आयोटा नहीं होता है। और कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू हो गई इस फार्मूले की हेल्प से e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। अब इसके बाद हम लोग इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at का। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कॉस हाइपरबोलिक at का जो फार्मूला होगा एक्सपोनेंशियल टर्म्स में e की पावर at प्लस e की पावर माइनस at अपॉन 2। इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पर 1/2 बाहर हो गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस at। अब इसकी वैल्यू हो रही है 1/2 1/s माइनस a और 1/s प्लस a। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2s/s² माइनस a²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at
इसकी वैल्यू हो जाएगी s/s² माइनस a²। s² माइनस a²। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT। तो जो अभी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है, तो इसकी वैल्यू हो गई e⁻AT माइनस e⁻−AT अपॉन 2। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा। लीनियर प्रॉपर्टी से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻AT माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻−AT। और आप सभी को पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s-a, और यहाँ पे हो जाएगा 1/s+a। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2a/s² माइनस a²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a/s² माइनस a²। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन AT। तो अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा पिछले वीडियो में कि साइन हाइप को एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं e⁻iAt माइनस e⁻−iAt अपॉन 2i। तो यहाँ पे 1/2i बाहर आ गया। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻iAt। ये हम लोगों ने लीनियर प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर दी है, और e⁻−iAt 2i बाहर लिखा हुआ है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम सबको पता है s-iA, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी s+iA। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2i, ऊपर हो जाएगा 2iA अपॉन s² माइनस i² a²। अब हम लोगों ने 2i से 2i को कैंसिल कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a/i² की वैल्यू हम सबको पता है -1 होती है, तो ये हो जाएगा s² प्लस a²। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos AT। तो इसको एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिखेंगे। cos की वैल्यू e⁻iAt प्लस e⁻−iAt अपॉन 2। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻iAt प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻−iAt। अब हम सभी को पता है
कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s माइनस टी का कोफिशिएंट, यहाँ पे आयोटा ए आ गया, और 1/s प्लस आयोटा ए। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2s/s स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर। 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम सबको पता है -1 होती है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी का s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थैंक यू।